गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी और फटाफट से बन जाने वाला जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही हूँ। तो आज यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पैनकेक्स, जो कि टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लाइक इनको जो बनाना है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और अभी मेरे दूसरे हाथ में कैमरा है और ये थोड़ी सी जो इसकी शेप है वो ख़राब हो गई है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर जो है बड़ी खूबसूरत सी एक राउंड शेप में आता है। इसके बाद यहाँ पर जी इसके साथ मुझे एग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर लोग होते हैं इसके साथ डिफरेंट चीज़ें लाइक करते हैं, लेकिन मेरा जो कम्बिनेशन है वो इसके साथ मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली बनाना तो हो ना, बनाना के अलावा आप स्ट्रॉबेरीज इसमें ऐड कर लें और इसके अलावा कीवीज़ बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी लग रही हैं। और मैं इसमें सिरप खूब सारा सा जो है आर्ट जमीमा का ही सिरप डालती हूँ। उसके अलावा हम दूसरे फ्लेवर्स भी लेकर आए थे सिरप में, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जी आर्ट जमीमा का जो सिरप है वो इसमें ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़े से जो फ्रूट्स है वो ड्रिजल कर देते हैं। और इसके ऊपर आज मैंने एक एडिशन क्रीम का किया है। इसके अलावा आप इसके ऊपर थोड़े बहुत जो नट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नट्स ब्रेकफास्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ अगर आप लोग चाहें तो आप नट्स भी ऐड कर दें। जो लोग बहुत ज़्यादा नट्स के लवर हैं और उनको अर्ली मॉर्निंग खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग ज़रूर ऐड करें, उससे भी जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। एंड बिलीव मी कि इस तरह से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और कीवी मुझे ब्रेकफास्ट में इस तरह से खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मेरी क्लीनिंग का काम था यहाँ पर मैंने कर लिया है डन। और एक और बात, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं हर अपने ब्लॉग में क्लीनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दिखाती हूँ, तो एक्चुअली काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैं खुद भी देखती हूँ और वो सेम एक ही लाइक रूटीन के होते हैं। उसमें मैंने जहाँ तक देखा है तो क्लीनिंग वाला जो लाइक क्लीनिंग का जो काम है वो बहुत कम दिखाया जाता है। हालांकि डेली बेसिस पर हम अपनी रूटीन शेयर करते हैं और डेली बेसिस पर ही जो क्लीनिंग का काम है वो होता है। और मेरी खुद भी एक्चुअली पर्सनल कोशिश है कि मैं भी अपने घर को साफ़ रखूं और दिखाने का मकसद ये है कि इससे दूसरे लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, कुछ आइडियाज़ मिलते हैं कि अपने घर को क्लीन रखा जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ क्लीनिंग दिखाने का मकसद यही होता है। और सारे घर को क्लीन करने के बाद यहाँ पर जी आ चुका है टाइम नमाज का, और अभी सारी जो सफाइयाँ थी वो मैंने डन कर दी थी और अब यहाँ पर मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। और माशाल्लाह से जिनके घर में छोटे बच्चे हों उनके लिए नमाज़ पढ़ना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब से रायन पैदा हुआ है तो मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी सी रहती थी, लाइक नमाज को लेकर कभी पढ़ ली और कभी मिस हो गई। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ूँ। एक्चुअली हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी पता चलेगा ना कि नमाज क्या है, वरना यहाँ फॉरेनर्स के साथ रह के बच्चे भी जो हैं वो फॉरेनर ही से हो जाते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर सारी अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद वज़ू के बाद जो मेरा काम है अपने फेस को जो है थोड़ा सा रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, जिसमें कि फेशियल मिस्ट तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ और जो मेरी सन ब्लॉक है वो भी कभी कभार मैं ये एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ। न्यूट्रोजेना मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और साथ ही आई क्रीम है और उसके साथ फरसाली का सीरम और साथ में जी एक अदद लिपस्टिक। और ये मेरा बेटा आया और उसने सारा जो रूम है उसकी हालत कर दी है। अभी खैर मैं इसको दोबारा से सेट करती हूँ। और उसके बाद जी मेरा बेटा दरवाज़ा खोल कर बैक टाइल से बाहर चला गया था और मैं भी बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा है इतनी खूबसूरत इस टाइम पर बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली जो बारिश है इस टाइम पर हो रही थी। और मुझे वैसे भी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बारिश को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा, मुझे वैसे भी नेचर को एंजॉय करना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर नेचर की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली पाकिस्तान में जो है इतनी ज़्यादा आपको नेचर देखने को नहीं मिलती है, उसके लिए आपको स्पेशल मरी जाना पड़ता है या कोई हिल स्टेशन पर ही हम लोग ज़्यादातर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओशन और समंदर इस तरह का तो कोई का सिस्टम नहीं है। तो हम लोग जब भी इंजॉय करना होता है नेचर को तो हम लोग मरी की तरफ जाते हैं, तो जी ऐसे लाइक हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कि आपको बहुत अच्छे अच्छे जो नेचर के व्यू हैं वो मिल जाते हैं। और मेरी बहुत ज़्यादा विश है कि जब बारिश हो रही हो तो मैं समंदर पर चली जाऊँ और फिर उसको देखूँ। तो जी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं ये क्लीनिंग इसमें इसलिए ज़्यादा दिखाई जाती है कि लोग मोटिवेट हों और बहुत सारे लोग जो हैं इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करें। और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हम भी अपने घर को ऐसा करें, क्लीन करें, अच्छा सा डेकोरेट करें। तो मेरी ब्लॉग में एक्चुअली आपको ये सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं, क्योंकि घर को साफ़ रखना एक औरत का ही काम है, औरतें ही घर बनाती हैं, उनको अच्छा और खूबसूरत भी करना हमारा ही काम है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ज़्यादा जो भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों को इसलिए ज़रूर दिखाती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें। मेरी भी एक्चुअली शादी को कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और मेरा भी ये लाइफ का भी आप कह लें कि स्टार्ट ही चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ। तो मेरे
थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी ये सारी चीज़ें सीखें और आप लोग भी अपने घरों को अच्छा और प्यारा डेकोरेट करें। और इससे हस्बैंड्स पर भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट आता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं कुछ भी चीज़ इस तरह की क्रिएट करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बहुत अच्छी बात है तुमने, वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और फिर मेरा ज़्यादा दिल करता है। और घर साफ़ सुथरा हो तो आपके हस्बैंड्स भी खुश रहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहते हैं, और जो भी आपके घर आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो लोग भी खुश रहते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो दे रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी कल शॉपिंग करके आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और मैंने इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक हर घर का एक थीम होता है ना, मेरे घर का भी थीम है वाइट एंड गोल्ड में, तो मैंने इसको जो है जी गोल्ड कलर कर लिया। हालांकि ये जो फ्लावर्स हैं ये आई थिंक मैंने $10 के लिए, और जो स्प्रे है वो भी $10 का है। लाइक ये जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स हैं ये $20 में पड़ गए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्प्रे लिया है। और ये देखें ये वाला वॉस है जो कि मैं कल लेकर आई थी, और इस वॉस को मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दिया है। लाइक हम चीज़ जो भी ख़रीदें भी अगर मार्केट से, तो उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो करें। और मुझे पर्सनली ये वाइट से ज़्यादा इस तरह में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसकी जो लुक है मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी घर में जितनी भी अब लाइक डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सेम होंगी। इंशाल्लाह कल या परसों के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारी डेकोरेशन जब मैं सेट कर दूँगी। अभी कुछ थोड़े से और भी काम है, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे कि हम किस तरह अपने घर की लुक को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर हस्बैंड गए थे बाहर अपना हेयर कट करवाने के लिए, और वो वापस आते टाइम जी ये मज़ेदार सा क्रंची सा ले आए हैं। एक्चुअली जब ऐसी बारिश होती है तो मेरे हस्बैंड का मूड होता है कि जल्दी से पकोड़े बना लिए जाएं, लेकिन एक्चुअली वो मुझे देख कर गए थे कि मैं काम कर रही थी और थोड़ा सा बिजी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं तुम्हें कहूँगा तुम डिस्टर्ब ना हो, तो वो खुद ही आते हुए बाहर से बहुत ही मज़े के ये नाचोस हैं जी वो ले आए थे। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों की फेवरेट चीज़ है। लाइक हम अक्सर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एज ए स्नैक इसको ले लेते हैं, अभी भी खैर हम लोग एज ए स्नैक ही खा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ हरीसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो इंशाल्लाह इसकी जो रेसिपी है मैं बहुत जल्द अपने ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर डालूंगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जो लोग हरीसा लवर्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो सेम वही टेस्ट आएगा जो मैंने इंजॉय किया, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जी यहाँ पर इस टाइम पर मैं कर रही हूँ अपने चिकन की भुनाई, और चिकन को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने जो है वो सॉफ्ट कर लिया है, और उसको जितना हो सके मैश करिए। अच्छा एक और बात, कुछ लोग होते हैं हरीसा या आप कह लें कि हलीम, लाइक ये हलीम का भाई बहन ही आप कह लें कि होता है, उसको बिल्कुल जो है रेशा की हुई जो चिकन या बीफ जो भी आप इसमें डालें तो वो लाइक करते हैं। और कुछ होते हैं बिल्कुल जो जैसे घुला हुआ चिकन होता है वो दाल के साथ ही मिक्स हो जाए। लाइक मुझे पर्सनली दाल के साथ मिक्स पसंद है, तो मैंने यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक मैंने दाल के साथ बिल्कुल उसको ग्राइंड कर दिया हुआ है, और एक जो है वो मैंने थोड़ा सा लाइक उसके रेशे जो हैं वो नज़र आए इस तरह का रखा हुआ है। तो भी मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। वो भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें चिकन का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं मीट की बहुत बड़ी लवर नहीं हूँ, मुझे इशू नहीं होता अगर कोई चिकन का फ्लेवर नहीं भी आ रहा तो मैं इस वजह से इसमें जो है मैंने एक बिल्कुल ग्राइंड किया है, अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे कबाब थे मैंने वो भी रेडी कर दिए थे, और साथ साथ में मेरे दूसरे भी काम चल रहे थे। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और बस मैं जल्दी से यहाँ पर जो है हरीसा तैयार करें, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड की ऑफ डे है, और हस्बैंड की ऑफ डे होती है तो फिर मैं कुछ अच्छा सा और कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ। और उसमें से इतने सारे कबाब हम लोगों ने कच्चे ही ऐसे, कच्चे नहीं मतलब फ्राई करने के बाद ऐसे ही खाने, और अभी थोड़े से बच्चे हैं जो कि मुझे हरीसा में डालने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 2 ही तो हैं खाने वाले, तो कोई मसला नहीं है। तो जी यहाँ पर अब मैं इसमें अपना जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। सारी जो दालें हैं उनको मैंने अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो हरीसा है उसमें चिकन जो है वो थोड़ा मोटा मोटा सा नज़र आए तो आप एज इट इज़ रहने दें, और अगर आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड करना है तो आप इसमें चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको आप एक दफ़ा फिर से ग्राइंड करें तो आपके जो चिकन है वो बिल्कुल दाल के साथ मैश हो जाएगा। ये देखें, एक तरीका ये होता है लाइक इस तरह से आपने जो चिकन है वो रखना है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा है और हम सिर्फ 2 खाने वाले हैं तो इसमें से बहुत सारा बच जाएगा। तो मैंने ये किया है कि आज हम लोग इसी तरह से खा लेंगे, और फिर बाकी जो बचेगा वो फिर मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और फिर जब भी हमने खाना होगा उसको मैं डीप फ्रीज़ करूंगी, और एक दफ़ा उसको दोबारा से जो तड़का है वो लगा लूँगी। तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल मज़ेदार और फ्रेश हो जाएगा, और उसके टेस्ट में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा डीप फ्रॉस्ट करके खा सकते हैं। तो जी सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला पिसा हुआ और ज़ीरा।
मुझे पर्सनली पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा से अपने घर में ज़रूर जो है पिसा हुआ गरम मसाला वो रखती हूँ। और पिसा हुआ ज़ीरा भी, कुछ चीज़ों में मुझे सिर्फ पिसा हुआ जो ज़ीरा है वो अच्छा लगता है, लाइक दालों में ज़्यादातर। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है जी पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो जाता है। तो हलीम हो या आपका हरीसा हो, इन दोनों में ही जो है आपका जो गरम मसाला है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है और एक निहारी में। तो यहाँ पर जी मैंने अपने हरीसा को दे दिया है जी फाइनली, जो इसका तड़का था, जो टच था वो दे दिया। और कुछ लोग इसमें ये तड़का ऐड करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते, इससे फ्लेवर में जो है थोड़ा सा चेंज आ जाता है। खैर इसके बगैर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और तड़के के बाद भी जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ ख़ास ऐसा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन बस एक प्रॉपर जब आपने खाना बनाना होता है तो फिर उसमें प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो जाती हैं। तो खैर जी यहाँ पर अब मैंने दे दिया है जी इसको तड़का और लास्ट में बिल्कुल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी अपने कबाब छुके, थोड़े से बच चुके थे, बाकी सारे हम लोग ऐसे ही खा चुके। और जब भी बनाए तो आप लोग भी जो कबाब हैं वो जो फ्राई करें तो ज़्यादा सारे बनाइएगा, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं वो ऐसे एक एक दो दो चखते चखते ही जो है वो आपके काफ़ी सारे जो कबाब हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर ये रेडी है जी मेरा हरीसा। और ये जो है इसमें मैंने भी बिल्कुल जो चिकन है उसको मैश नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिलीव मी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती, लेकिन बिलीव मी कि इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा मज़े का लाइक बना था कि हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा जो है इसको इन्जॉय किया। और अब आ जाते हैं जी यहाँ पर, अब जो बाकी का जो बच चुका है उसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल ग्राइंड कर दिया। लाइक जो चिकन पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर आपको चिकन जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो उसके साथ मैश हो चुका है। और दोनों में मुझे पर्सनली इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत बड़ी नहीं लवर कि मेरे मुंह में चिकन की जो बाइट्स हैं छोटी छोटी सी वो आएँ। और उसके बाद जो यहाँ पर चीज़ें बच चुकी थी, लाइक अनियन जो बच चुका था फ्राइड किया हुआ, और साथ ही में जो ग्रीन चिलीज़ बच चुकी थी, वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम खाएं तो हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। खैर फिर भी मैं तड़का तो इसको लाजमी लगाऊंगी, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं ब्राउन की हुई अनियन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ग्रीन चिलीज़ इस तरह से क्रश की हुई, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट आता है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब ये जो पूरा बाउल है ये बच चुका है और इसको मैं जी फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद बस जी अब हम लोग आ चुके हैं जी अपने लिविंग रूम में, जहाँ पर कि आज हम लोगों को सोना है और हम लोग यहीं पर सोते हैं। मैंने आप लोगों को बताया जब मेरे हस्बैंड की ऑफ डेज आती हैं तो हम लोग स्पेशल लिविंग रूम में सोते हैं और इसी तरह से हम लोग लेटे होते हैं और लेट नाइट तक जागते हैं और बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती हैं मेरे हस्बैंड की ये 3 हॉलीडेज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूवी लगाई हुई है और हम लोग मूवी इंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे इस ब्लॉग को। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर ली मेरा डेली व्लॉग्स देखने के लिए और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।